नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप अपने कैरियर में लैब खोलना चाहते हैं, और आज आए हैं हम एक लैब एक्सपर्ट के पास। आइए उनका परिचय कराते हैं। Audio Jungle. आप अपना परिचय दें। जी, नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरी जो शॉप है वो मैन बाज़ार बहादुरगढ़ में है, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। जी जी जी, मैं लैब का ओनर हूँ। अच्छा प्रदीप जी, आप मुझे ये बताएं, स्पेशली जो मेरे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना कैरियर लैब में बनाना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक स्टूडेंट, कोई भी यंगस्टर अगर लैब खोलना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप मुझे ये बताइए कि लैब खोलने के लिए एक स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बंदे को लैब खोलने के लिए सबसे पहले इंटर जो होती है वो पीसीबी से होती है, यानी 12th पास जो है पीसीबी है। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी, दूसरी बात, यदि हमें लैब खोलनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। वो एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स पे ही रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी लैब को। अदरवाइज रजिस्टर्ड करानी है हमें तो हम खुद इतने सक्षम हों कि हाँ जी, हम खुद अपनी पढ़ाई करके उसे मतलब कर सकते हैं जी। अदरवाइज एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है, यदि हम एमबीबीएस करने में सक्षम नहीं है, पैसे की दिक्कत है या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन हो, हाँ कोई भी रीजन हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि हम एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसके अंडर काम कर सकते हैं, लैब खोल सकते हैं जी। और यदि हमें लैब का काम करना है उसके लिए 2 साल का डिप्लोमा होता है, DMLT की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियन। जी जी जी। और उसके बाद में एक 3 साल का कोर्स भी होता है, यदि आदमी है, बंदा है करने वाला, उसके लिए BMLT भी होती है और MLT भी होती है। जी 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 जी। अच्छा प्रदीप जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जैसा कि बताया कि 12वीं पास के बाद जो है उसका पीसीबी होना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है सर, 12वीं क्लास के अंदर। बिल्कुल जी। और उसके बाद जैसे आपने डिप्लोमा बताया वो भी कर सकते हैं जी। लेकिन एमबीबीएस के अंडर सुपरविजन काम करना होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग आपका जो लैब है कितने समय से चला रहे हैं आप। मेरे को सर 2017 से चला रहा हूँ सर मैं इसको जी पर्सनली, और मेरे को लगभग 5.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी आपको कैसा लग रहा है इस काम में एक रोजगार के तौर पे। सर मेरे को रोजगार का देखो जॉब वॉब तो बहुत ही दिक्कत है। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरे को किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। मेरे पर्सनल जिस हिसाब से के एक्सपेंस हैं उस हिसाब की मैं इनकम कर लेता हूँ। दूसरे परिवार के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बंदा अपना करियर बना सकता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं अपने स्टूडेंट भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, आपको लैब खोलने के लिए कोई ज़्यादा आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 12th पास हैं और पीसीबी से हैं तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आराम से। किसी भी डिप्लोमा होल्डर जैसे एमबीबीएस या उससे सीनियर डॉक्टर के अंडर सुपरविजन काम करना होगा, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और लाइसेंस केवल एमबीबीएस या उससे सीनियर डॉक्टर के पास ही होता है। अच्छा प्रदीप जी, आप मुझे ये बताएंगे कि लैब टेक्नीशियन में लगभग इनकम के क्या स्रोत हैं। सर इनकम का स्रोत ये है कि उसमें फिक्स तो होती नहीं सर, अप डाउन होती रहती है। ज़्यादातर सीजनेबल काम होता है। सीजनेबल मतलब मौसम के हिसाब से। सर जैसे मौसम चेंज होता है तो बीमारियां, लोग लापरवाही स्टार्ट कर देते हैं, लापरवाही स्टार्ट होती है तो बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है तो लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा बीमार होंगे तो आपकी लैब पे ब्लड टेस्ट या इसके लिए जो डॉक्टर एडवाइस करता है कि हाँ सर ब्लड टेस्ट करा लीजिए। जैसे कोविड के दौरान ज़्यादातर कोविड के पेशेंट आए थे और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद
डेंगू आ गया था, प्लेटलेट्स वगैरह ज़्यादा डाउन हो गई थी। जी जी। तो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो कुल मिला के आपका जो इनकम का स्रोत है वो ऐसा है कि आपको और आपके परिवार को कोई समस्या का पैसे की वजह से परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल सर, तो रोजी रोटी अच्छी चल जाती है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि जैसे आप कौन कौन से टेस्ट कराते हैं अपनी लैब में? सर मेरे पास है लगभग 40 से 45 टेस्ट हम समथिंग कर लेते हैं जी। तो सर उसकी ये पूरा चार्ट है अपना जी। तो सर सबसे पहले तो उसमें हीमोग्लोबिन हो गया जी। TLC हो गया, DLC हो गया, ESR, मोन्टोक्स, MP कार्ड हो गया, एंटीजन, प्लेटलेट्स हो गई, RBC हो गई, CBC हो गई, AEC हो गया, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट्स, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिंग हो गया, स्टूल हो गया सर, स्पर्म हो गया और स्फोटम हो गया, ब्लड शुगर हो गई, ब्लड शुगर PP फास्टिंग, वो हो गए तीनों रैंडम होती है, 3 प्रकार से हो जाती है शुगर। और आपका हो गया LFT, KFT, लिपिड, थायराइड और तो यानी लगभग 40 तरह के आप टेस्ट करा देते बिल्कुल हैं। सर, करा तो देते हैं। प्रदीप जी आप मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं आपके पास जो आपके यहाँ वो फैसिलिटी नहीं हो पाती है जी सर। और आप अपने जो सीनियर लैब है, बड़ी लैब है, वहाँ भेजते हैं उस रिपोर्ट जी को? सर, उसमें सर हैं कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन होता है, वो महिलाओं के लिए होता है, और थायराइड वगैरह होता है, और आपका TB गोल्ड हो गया, TB प्लेटिनम हो गया, और ऐसी काफ़ी सारी जांचें हैं जो यहाँ से नहीं, हम लाल पैथोलॉजी से करके बाहर से दिल्ली से मंगाते हैं, सैंपल भेज देते हैं और सैंपल भेजने की हमारे पास सुविधा होती है। तो कुल मिला के जो पेशेंट हैं उनको आपकी लैब पे सब तरह की फैसिलिटी मिल जाती है? बिल्कुल सर, मिल जाती है। कोशिश होती है कि पेशेंटों को संतुष्ट किया जाए बिल्कुल पूर्ण रूप से। अच्छा प्रदीप जी आप मुझे बताइए, जैसे आजकल के स्टूडेंट हैं नौकरियों के लिए घूमते रहते हैं जगह जगह पे, और अगर लैब में वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, यदि कोई बंदा अपना कैरियर लैब के थ्रू अपना कैरियर को सेटल करना चाहता है तो लैब का मतलब काम सीखने के बाद में वो कर सकता है उसको, और कोई उसको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं उसमें, ना ही कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या है। बहरहाल उसे इंटर PCB से होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि वो पर्सनली लैब ना भी करना चाहे तो सैलरी बेस पे कहीं भी अच्छी लैब में सैलरी बेस पे काम कर सकता है। अच्छा, एक सवाल माफ़ी चाहूँगा मैं स्टूडेंटों से। प्रदीप जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डिप्लोमा भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, अगर कोई 12th या ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट है जी, और वो डिप्लोमा नहीं करा है तो क्या इस लैब में काम सीखने के बाद भी काम कर सकता है? हाँ सर, वो कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे मान के चलो कोई पार्टनरशिप में उसका कोई साथ वाला बंदा हो, उसने कर रखा हो डिप्लोमा, तो उसमें अपना 50% 40% वो शेयर के हिसाब से अपना मैनेज कर सकता है सर उसको। यानी उसके साथ काम सीख के प्रॉपर उसके साथ काम कर सकता है, बिल्कुल या फिर किसी भी डॉक्टर के साथ, जैसे आपने बताया MBBS या उससे सीनियर, बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल बेस पे कर सकता है उनके अंडर सुपरविजन। जी सर, तो उसमें भी उसका रोजगार बिल्कुल बढ़िया हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है सर। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यंगस्टर और स्टूडेंट भाई, जैसा कि मेरी कोशिश होती है आपको तरह तरह के जॉब या तरह तरह के रोज़गार के बारे में आइडिया देना, और आपने जो प्रदीप जी के द्वारा जो सुना है आप समझ गए होंगे। अगर लैब में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जो भी ट्रैक है एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का या किसी के अंडर में काम करने का, वो सभी जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर चुके हैं हम। और प्रदीप जी के द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं अगली वीडियो में।